तारीख आज 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्तों, आज एक तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जिसे हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और मानसिक रोगों से जुड़ी सामाजिक धारणाओं को बदलना है। और दूसरा, आज करवा चौथ का पर्व है। सुहागिनों का सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार यानी पति की दीर्घायु कामना का पर्व करवा चौथ शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूरे देश में सुहागिन महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बाजारों में कपड़ों की दुकान हो या ज्वेलरी की शॉप, चूड़ी भंडार हो या ब्यूटी पार्लर, हर जगह महिलाओं की भीड़ नजर आई। मिट्टी और चीनी के करवों की जमकर बिक्री हुई। करवा चौथ पर अन्य त्योहारों की तुलना में सुहागिन अधिक खरीदारी करती है। इसी के चलते गुरुवार को बाजारों में चहल पहल रही। शहर में कई जगह करवा की अस्थायी दुकानें लगी हैं। गुरुवार को करवों की जमकर बिक्री हुई। मिट्टी व चीनी के करवे बनाए गए हैं, जिसमें चीनी के करवे अधिक चलन में हैं। आप सभी को भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सरकार देश भर में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगी, राज्यों से लिस्ट मांगी। 3 सिरप की बिक्री पर रोक। एमपी में अब तक 25 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश भर में सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनियों की जांच और सैंपल टेस्टिंग करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिरप बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट मांगी है, ताकि उनकी क्वालिटी और सुरक्षा की जांच की जा सके। CDSCO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया कि 3 सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ की बाजार में बिक्री और उनके प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी है। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि दवा बनाने से पहले कच्चे माल और तैयार दवाओं की टेस्टिंग जरूर की जाए। जांच में पाया गया कि कई दवा कंपनियां हर बैच की सही तरीके से जांच नहीं कर रही, जिससे दवाओं की क्वालिटी खराब हो रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, तेजस्वी बोले हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, सरकार बनने के 20 दिन में लाएंगे कानून। 20 महीने में सभी घर में जॉब होगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। बिहार को अब आगे ले जाना है। बिहार में जब लोगों को नौकरी मिलेगी तो हर कमी पूरी होगी। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। जीत का जश्न, हर घर में सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित करके IT पार्क लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। और वहीं दोस्तों, बिहार में जनसुराज ने जारी की 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट। समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर की पोती, नालंदा से RCP की बेटी को उतारा, गोपालगंज से किन्नर को टिकट। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सोमवार को 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। पटना में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इस दौरान प्रशांत किशोर मौजूद नहीं रहे। कैंडिडेट्स के नाम के ऐलान के बाद जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने हंगामा भी किया। जनसुराज ने समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की बेटी लता सिंह को अस्थावा से टिकट मिला है। जनसुराज ने गोपालगंज से प्रीति किन्नर को भी उतारा है। जनसुराज की पहली लिस्ट में राघोपुर से कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। यहाँ राजद से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि अभी प्रशांत किशोर तेजस्वी को बराबर का कैंडिडेट नहीं तलाश पाए हैं। इससे पहले PK ने कहा था, मैं या तो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने जन्मभूमि करगर से रितेश पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन PK ने अपनी कर्मभूमि राघोपुर से कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इससे उनकी चुनाव लड़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। और देखिए, यूपी में एक दर्दनाक हादसा। अयोध्या में धमाके से मकान ढहा, 5 की मौत। मरने वालों में पिता, उनके 3 बच्चे, बॉडी के चिथड़े उड़े। 4 दिन में दूसरी बार ब्लास्ट। अयोध्या में राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। धमाके की गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। मलबा 200 मीटर दूर तक बिखर गया। मकान के मलबे में दबकर पिता, 2 बेटे, 1 बेटी और साली की मौत हो गई। पिता के चिथड़े उड़ गए थे।
वहीं पत्नी लापता है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया है। अन्य लोगों के दबे होने की आशंका में जेसीबी से मलबा हटाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस घर में धमाका हुआ है वहां फटा कुकर और सिलेंडर मिला है। 1 साल पहले भी गांव में धमाका हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। शासन का कहना है कि अयोध्या में घटना पटाखा विस्फोट की न होकर एलपीजी सिलेंडर फटने की प्रतीत हो रही है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और जांच की। सीएम योगी ने पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी में अल्प आय वर्ग के 120 लोगों को चाबी सौंपेंगे सीएम। 118 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। गोरखपुर के देवरिया बाईपास रोड स्थित पाम पैराडाइज आवासीय योजना के तहत निर्मित एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में जल्द ही लोग शिफ्ट हो सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम अल्प आय वर्ग के इन 120 लोगों को फ्लैट की चाबी व कब्जा पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम पाम पैराडाइज आवासीय योजना परिसर में आयोजित किया जाएगा। पाम पैराडाइज आवासीय योजना के तहत सस्ते आवास की ई लॉटरी में असफल हुए आवेदकों के खातों में प्राधिकरण ने पंजीकरण शुल्क लौटा दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार तक सभी के खातों में धनराशि भेज दी गई है। पंजीकरण शुल्क के तौर पर प्राधिकरण के पास आवेदक को करीब 47 करोड़ रुपए जमा था। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के 120 फ्लैटों के लिए कुल 9,333 आवेदकों ने आवेदन किया था। 29 सितंबर को ई लॉटरी कराई गई थी जिसमें 9,213 आवेदक असफल रहे। आवेदकों को एलआईजी फ्लैटों के लिए 1,08,000 एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 54,000 रुपये पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा कराने पड़े थे। सीनियर सिटीजन SC/ST आवेदकों के लिए यह धनराशि आधी रखी गई थी। चलिए अगली खबर देखिए। एमपी के बैतूल में आरएसएस प्रचारक से मारपीट, 2 समुदाय भिड़े। बैतूल के मुल्ताई में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, तोड़फोड़। प्रशासन ने धारा 144 लगाई। बैतूल जिले के मुल्ताई में गुरुवार शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इसके बाद हंगामा मच गया। 2 समुदाय के लोग सड़क पर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। रात में आरएसएस प्रचारक से मारपीट के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। जिन युवकों ने जिला प्रचारक के साथ मारपीट की उनके घरों के सामने भी लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। थाने के सामने तोड़फोड़ की। कई जगह ठेले पर लगी फलों की दुकानों को भी पलटा दिया। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और एसएसपी कमला जोशी भी मुल्ताई पहुंचे। देर रात प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी। और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के 21 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखकर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की मांग की है। यह लेटर सांसद डेबोरा रॉस और रो खन्ना ने मिलकर 8 अक्टूबर को भेजा। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अमेरिका की दोस्ती को नुकसान हो रहा है। इससे दोनों देशों को परेशानी हो रही है। सांसदों ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ बढ़ता रहा तो अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा और कंपनियों को नुकसान होगा। इससे भारत और अमेरिका की दोस्ती को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के इस कदम से भारत चीन और रूस के करीब जा सकता है। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने चांदी के दाम आज लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 521 रुपये बढ़कर 1,22,629 रुपये हो गई। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिन में सोने के दाम 5,675 रुपये तक बढ़ चुके हैं। वहीं आज चांदी 6,850 रुपये महंगी होकर 1,59,550 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कल ये 1,52,700 रुपये पर थी। इस हफ्ते 4 दिन चांदी 13,940 रुपये महंगी हो चुकी है। फेस्टिव सीजन डिमांड और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण निवेशक लगातार सोना खरीद रहे हैं। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में आज बढ़त रही। सेंसेक्स 398 अंक की बढ़त के साथ 82,172 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी रही। ये 25,181 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट रही। आज मेटल, आईटी और एफएमसीजी के शेयर्स में ज़्यादा बढ़त रही। टाटा स्टील और HCL टेक के शेयर 2% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुए। वहीं आज से कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड के IPO ओपन हो गए हैं। इसमें रिटेल निवेशक 13 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे।
ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के लिए शुक्र द्वितीय राजयोग के कारण धन और तरक्की के अवसर बनेंगे। अन्य राशियों के लिए भी दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। मेष राशि के जातकों को पदोन्नति और कुछ आर्थिक मजबूती, वृष राशि को व्यापार में शुभता और कर्क राशि को धन लाभ व सम्मान मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों की राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहिए भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।